बहादुरगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव, तहसील हापुड़, जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरी मेरठ में काली मिट्टी के अनगढ़ और फूस के छप्पर वाली मढ़ैया में 23 दिसंबर 1902 को चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह के पिता चौधरी मीर सिंह ने अपने नैतिक मूल्यों को विरासत में चरण सिंह को सौंपा था। वो किसानों के नेता माने जाते रहे हैं। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनके बदौलत जमींदार प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। उन्होंने लेखपाल के पद का सृजन भी किया। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित किया। 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के माहौल में युवक चरण सिंह ने भूमिगत होकर गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मवाना, सरदना, बुलंदशहर के गांव में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। मेरठ कमिश्नरी में युवक चरण सिंह ने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर ब्रिटानिया हुकूमत को बार बार चुनौती दी। मेरठ प्रशासन ने चरण सिंह को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया था। एक तरफ पुलिस चरण सिंह की टोह लेती थी, वहीं दूसरी तरफ युवक चरण सिंह जनता के बीच सभाएं करके निकल जाते थे। आखिरकार पुलिस ने एक दिन चरण सिंह को गिरफ्तार कर ही लिया। राजबंदी के रूप में 1.5 वर्ष की सजा हुई। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यवर्ती चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिली और दोबारा 17 फरवरी 1970 को वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो केंद्र सरकार में गृह मंत्री, तो उन्होंने मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टियों तथा कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री बने। एक दिन चौधरी साहब कानून व्यवस्था का हाल जानने के लिए काफी दूर तक खड़ा कर इटावा जिले उसराहार थाने में मैला कुर्ता और धोती पहनकर रपट लिखाने के लिए पहुंच गए थे। उन्होंने दरोगा से बैल चोरी की रिपोर्ट लिखने को कहा, लेकिन सिपाही ने उन्हें इंतजार करने को कहा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर किसान यानी चौधरी चरण सिंह ने रपट लिखने की गुहार की, मगर सिपाही ने अनसुना कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद सिपाही ने आकर कहा, चलो छोटे दरोगा जी बुला रहे हैं। दरोगा जी ने पुलिसिया अंदाज से ओढ़े टेढ़े सवाल उनसे पूछे और बिना रपट लिखे किसान को डांट डपट कर थाने से चलता कर दिया। उनके जाते समय एक सिपाही पीछे से आया और रिपोर्ट लिखने के लिए खर्चा पानी मांगा। अंत में 35 रुपए की रिश्वत लेकर रिपोर्ट लिखना तय हुआ। मुंशी ने रिपोर्ट लिखकर किसान से पूछा, बाबा अंगूठा लगाओगे या हस्ताक्षर करोगे? इस पर किसान चौधरी चरण सिंह ने हस्ताक्षर करने को कहा, जिसके बाद किसान ने हस्ताक्षर में नाम लिखा। चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देख पूरे थाने में हड़कंप मच गया। इसके बाद उन्होंने उसराहार थाने को सस्पेंड कर दिया। दरअसल चौधरी साहब उस समय के प्रधानमंत्री थे जो थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। 29 मई 1987 को चौधरी चरण सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद दिल्ली के यमुना तट पर चौधरी चरण सिंह की समाधि बनवाई गई। आज भी उनके सुपुत्र जैन चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।